लास्ट कहाँ हुआ था हमारा ये खत्म? कहाँ पे थे लास्ट मैम टाइम? मेथड ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन। ओके। यहाँ पे केमिस्ट्री दिख रही है, शो हो रही है सबको? यस मैम। ठीक है। लास्ट हमारा हम मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग पढ़ रहे थे, तो हमने कल काफी सारे मेथड्स देखे थे, केमिकल मेथड्स देखे थे, ठीक है, कंबाइंड मेथड देखे थे, कुछ पीरीज का देखा था हमने। आज हम पढ़ेंगे पोस्ट कंसेप्शन मेथड, है ना। पोस्ट कंसेप्शन मेथड में हमारा सबसे आता है ये आता है एमटीपी, मतलब कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी क्या होता है पता है किसी को? एमटीपी इसका सेकंड नेम अबॉर्शन भी होता है। एमटीपी पता है किसी को? एमटीपी कोई बता सकते हैं? मैम अबॉर्शन को कहते हैं। अबॉर्शन को जैसे कि हमने ये बोला कि मेडिकली टर्मिनेट कर रहे हैं ना हम लोग, तो चलो हम देखते हैं यहाँ पे कि एमटीपी, थोड़ा सा मैं आपको एमटीपी के बारे में बता देती हूँ कि एमटीपी क्या होता है। ये क्या होता है हमारा? एमटीपी इज अ मेडिकल अबॉर्शन इज ब्रॉट अबाउट बाय द टेकिंग मेडिकेशन दैट विल एंड द प्रेगनेंसी। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे मेडिकेशंस लेके प्रेगनेंसी को एंड कर रहे हैं। अल्टरनेटिव इज द सर्जिकल अबॉर्शन। तो सर्जिकल अबॉर्शंस भी होते हैं विच एंड द प्रेगनेंसी बाय द एम्पिटिंग द यूट्रस वूम विद द स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब कि हमें क्या करना है, हमें फीटस को, हमें प्रेगनेंसी को ऐड करना है, या तो हम मेडिकेशन लेके उसको ऐड करेंगे, या अदर हम कोई सर्जिकल प्रोसीजर कराएंगे, जैसे कि सर्जिकल अबॉर्शन। यूट्रस को हम एम्प्टी करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ अबॉर्शन जैसे कि हम बात करते हैं एमटीपी 1971, हमने इस पे भी लिखा हुआ है, ये हमारा एक एक्ट है। एमटीपी से परफॉर्म फॉर द फीटस इज वायबल अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू द टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971। मतलब कि 1971 में एक एक्ट बना था, किसके लिए? एमटीपी का एक एक्ट था, उसके अकॉर्डिंग विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिड्यूसिंग मैटरनल मोर्टालिटी रेट। इसका क्या था, जैसे कि हमने देखा कि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि कोई मतलब कि हमें ऐसा लग रहा है कि जो बेबी है वो या तो वो प्रॉपर डेवलप नहीं है, या फिर हमें मतलब वो डेवलप नहीं है, या फिर वो क्या है मैटरनल के लिए कुछ ज्यादा वो हार्मफुल है। तो हम क्या करते हैं, मेडिकली जो हमें एडवाइस मिलती है, मेडिकली हम इसको टर्मिनेट करते हैं, या तो मेडिकेशन के थ्रू या हम सर्जिकल किसी भी प्रोसीजर के थ्रू। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जब हम इसको जब तक कर सकते हैं, एमटीपी परफॉर्म बिफोर द फीटस इज वायबल। वायबल मतलब कि हो सकता है वो प्रैक्टिकेबल नहीं हो, फिजिबल नहीं हुआ, वर्केबल नहीं हुआ हो, उससे पहले ही हम क्या कर सकते हैं, इसको हम
टर्मिनेट कर सकते हैं। और ये हमारे एक एक्ट, द कंडीशन अंडर द व्हिच इज प्रेगनेंसी कैन बी द टर्मिनेटेड, कुछ हमारे एक एमटीपी एक्ट 1971 में जो बना था, ये कंडीशंस होती है जिनके अंडर हम प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकते हैं। हु कैन परफॉर्म सच टर्मिनेशंस, कौन परफॉर्म कर सकता है, द प्लेस वेयर सच टर्मिनेशन कैन बी परफॉर्म। ठीक है, ये एक्ट के अंदर आता है जो 1971 में बना था, एमटीपी एक्ट, कि कौन कौन सी कंडीशंस है जिनके अंदर हम टर्मिनेट कर सकते हैं, कौन टर्मिनेट कर सकता है, मतलब कि परफॉर्म कौन कर सकता है एमटीपी, और प्लेस क्या होगा टर्मिनेशन का, मतलब कि एमटीपी ये परफॉर्म करने का। द कंडीशन वेयर द प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड, कौन कौन सी कंडीशन है जिनमें हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। सबसे पहले कोई भी मेडिकल कंडीशन है, कोई भी साइको इकोनॉमिक कंडीशन है, कोई फेलियर ऑफ कंट्रासेप्टिव्स है उसकी वजह से। ओके, उसके बाद आता है क्वालिफिकेशन परफॉर्म अबॉर्शन के, जो हमारा अबॉर्शन कर रहा है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। असिस्टेंट ऑफ द एटलीस्ट 25 केसेस ऑफ एमटीपी इन द अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, जो भी एमटीपी करेगा उसको क्या है कि वो असिस्टेंस होना चाहिए, मतलब कि उसने 25 केसेस एमटीपी के असिस्ट किए हों किसी भी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन के अंदर। ठीक है, किसी भी ऐसी जगह पे जो कि पूरा जिसके पास गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट जो कि गवर्नमेंट के थ्रू चल रहा है, ऐसा नहीं कि कहीं भी चुपचाप से कोई क्लिनिक चला रहे, नहीं, जो कि अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस है उसके अंदर उसने कम से कम 25 एमटीपी केसेस को असिस्टेंट किया हो, उसके बाद ही क्या कर सकता है, वो उसको परफॉर्म कर सकता है एमटीपी को। 6 मंथ ऑफ हाउस मैनशिप इन द ओबीजी एंड द गायनी, मतलब कि 6 मंथ उसने क्या किया हो, इंटर्नशिप की हो ओबीजी और गायनी के अंदर। ठीक है, और कौन कर सकता है, एक पीजी क्वालिफिकेशन विद द ऑब्स एंड द गायनी, जो कि उसने पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन किया हो ओबीजी, इसमें ओबीजी और गायनी में 3 ईयर ऑफ प्रैक्टिस इन द ओबीजी फॉर द दोस डॉक्टर रजिस्टर्ड बिफोर 1971 एमटीपी एक्ट वाज पास्ड। इसमें क्या हुआ था कि जो उसने ओबीजी के अंदर क्या किया हो, 3 इयर्स प्रैक्टिस किया हो, तो इसमें क्या था, ये हमारी क्वालिफिकेशन है किसकी चीज की, कि कौन इंसान एमटीपी कर सकता है। उसके बाद आता है हमारा प्लेस, हम एमटीपी कहाँ कर सकते हैं, मतलब कि हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को कहाँ पे कर सकते हैं, परफॉर्मेंस कहाँ पर, प्लेस वेयर द एमटीपी परफॉर्म्ड, तो प्लेस एस्टैब्लिश्ड एंड द मेंटेन बाय द गवर्नमेंट, ऐसी जगह जो कि गवर्नमेंट के थ्रू मेंटेन हो रही है और गवर्नमेंट के थ्रू एस्टैब्लिश्ड हो रही हो, लाइक कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसमें हम कर सकते हैं। नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स कैन परफॉर्म प्रोवाइड दे ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम द चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, अगर कोई भी नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, मतलब कि कोई अपना पर्सनल क्लिनिक है, तो उसके लिए भी उसने जो सीएमओ है, डिस्ट्रिक्ट का सीएमओ है, उससे उसने परमिशन ली है नहीं ली है, मतलब उसके पास लाइसेंस है या नहीं है, मतलब कि सीधा सीधा है जो क्लिनिक है वो लीगल है या नहीं है, अगर लीगल है तभी हम वहाँ पे एमटीपी करा सकते हैं। क्लियर है सबको? यस मैम। सबको क्लियर है? बाकी उसके बाद आता है टर्मिनेशन इज द परमिटेड अप टू 20 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी। परमिटेड होता है कब तक? 20 मई तक, प्रेगनेंसी के 20 मई तक, सॉरी 20 मंथ तक। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट मिससेलेनियस मेथड्स। ठीक है, ये तो हमने देखा था पोस्ट कॉन्सेप्शुअल मेथड्स कि कौन सा होता है, इसमें हमने एमटीपी देखा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें हमने देखा कि कहाँ हम एमटीपी करा सकते हैं, कौन एमटीपी कर सकता है और कब तक हम एमटीपी करा सकते हैं, और एमटीपी के एक्ट क्या है। ठीक है, 1971 में जो ये एक्ट बना है उसके अंदर कौन कौन सी कंडीशंस आती हैं, तो कंडीशंस आती हैं कोई भी मेडिकली कोई कंडीशन है उसमें हम करा सकते हैं। और उसके बाद हमारा आता है मिससेलेनियस मेथड। इसमें क्या आता है, सबसे पहले आता है एब्सेंटीनेस। एब्सेंटीनेस का मतलब कहता है, जब हम एब्सेंट की बात करते हैं तो एब्सेंट का मतलब क्या होता है? हेलो, एब्सेंट का यस मतलब मैम। क्या होता है? एब्सेंट का मतलब मैम ना होना। नहीं होना। ठीक है, तो हम यहाँ बात करते हैं एब्सेंटीनेस प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी बाय नॉट गिविंग द अपॉर्चुनिटी फॉर द सीमेन टू एंटर द वेजाइना। इसमें परमिशन नहीं देते कि जो सीमन से वो वजाइना में क्या करें, एंट्री दें, मतलब कि एब्सेंटीनेस का मतलब यहाँ पे ये नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कोइटस इंटरप्ट्स। कोइटस इंटरप्ट्स में क्या आता है? कोइटस इंटरप्ट्स आल्सो नोन एज द विथड्रॉल is a traditional family planning method in which the man completely removes his penis from the vagina and the away from the external genitala of the female partner before he ejaculates.
अब नेक्स्ट आता है हमारा बर्थ कंट्रोल वैक्सीनेशन। कुछ हमारी वैक्सीनेशन भी होती हैं जिनका कुछ 3 मंथ शॉर्ट पे लगती हैं, कुछ 6 मंथली लगती मतलब कि 6 मंथ पे लगती है, वो कुछ हमारे प्रॉपर वैक्सीनेशन होती हैं। और एक होता है सेफ पीरियड मेथड। सेफ पीरियड मेथड होता है मतलब कि जो हमारा ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि अगर 28 डेज का साइकिल है तो 7 डेज, मतलब अलग अलग थ्योरीज हैं इसमें कि कुछ लोग बोलते हैं कि 7 डेज बिफोर आफ्टर मेंस्ट्रुअल पीरियड, और बहुत से लोग बोलते हैं कि जो 14 डेज होता है मेंस्ट्रुअल पीरियड, जो मतलब कि 2 वीक्स बिफोर द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये सेफ पीरियड। तो वो उसके अकॉर्डिंग मतलब कि हमें सेफ पीरियड में ही ये क्या सेक्सुअल एक्टिविटी करनी है, उसके बाद हमें नहीं करनी है। उसमें क्या होगा, प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अब सेकंड आता है हमारा टर्मिनल परमानेंट मेथड। टर्मिनल परमानेंट मेथड्स में क्या होता है फैमिली प्लानिंग में, ये हमारे मेन 2 टाइप्स के होते हैं जो मैंने कल भी बताए थे। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले टर्मिनल मेथड्स प्रोवाइड द परमानेंट प्रोटेक्शंस फ्रॉम द कंसेप्शन। दीज मेथड्स आर एडवाइज्ड व्हेन फैमिली इज कंप्लीटेड। मतलब कि अभी तक हम टेम्परेरी मेथड्स पढ़ रहे थे। टेम्परेरी मेथड्स का मतलब था कि हम स्पेसिंग मेथड्स की बात कर रहे थे कि हमें एक बच्चे के बाद से हमें फैमिली प्लानिंग करनी है कि आफ्टर मैरिज हमें कब बच्चों के बारे में सोचना है, कब हमें पेरेंटहुड के बारे में सोचना है, कब हमें पेरेंटहुड की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को लेना है। अब क्या था, उसके बाद हम ये देख रहे थे कि ठीक है, अगर हमारा एक बेबी है हमारे पास, अगर हमारे पास एक बच्चा हमारा पैदा हो चुका है तो हमें कितना उसके बीच में इंटरवल रखना है। 3 इयर्स का, मिनिमम 3 इयर्स का तो रखना होता है। 5 इयर्स का जो भी है वो कपल्स के ऊपर वॉलंटरी उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनकी उस पर प्लानिंग पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे थे, हम कुछ स्पेसिंग मेथड ये हम टेम्परेरी मेथड्स हम यूज कर रहे थे। अब क्या, अब हमारा है परमानेंट मेथड, मतलब कि अगर हमने ये परमानेंट मेथड यूज करे तो उसके बाद प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, मतलब कि कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे ये देखा है। बट हम इन मेथड्स को कब यूज करते हैं, हम इन मेथड को तभी यूज करते हैं जब हमारी फैमिली कंप्लीट हो चुकी होती है। क्लियर है सबको? यस मैम। मैम, यस मैम। हाँ जी। स्टूडेंट्स लॉबी में वेट कर रहे हैं। ये स्टूडेंट अब इसमें नेक्स्ट आता है स्टेरिलाइजेशन इज द ओनली मेथड which gives permanent protection from the conception। सबसे पहले आता है वेसेक्टमी, सेकंड आता है हमारा ट्यूबेक्टमी। तो ये हमारे दो कौन से हैं, हमारे परमानेंट मेथड्स हैं, वेसेक्टमी और ट्यूबेक्टमी। तो वेसेक्टमी की बात करते हैं हम। सबसे पहले स्क्रीन शो हो रही है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. वेसेक्टमी इज अ मेल स्टेरिलाइजेशन। ये क्या होता है, वेसेक्टमी हम मेल्स में करते हैं, ठीक है। ये जो परमानेंट हमारा मेथड है इसको हम मेल्स के अंदर करते हैं। इट इज अ वेरी सिंपल एंड द माइनर ऑपरेशन व्हिच इज डन अंडर लोकल एनेस्थीसिया इन ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर। हमने जब रेफरल सिस्टम की बात करी थी तो हमने प्राइमरी हेल्थ सेंटर देखे थे, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर देखे थे, टर्शियरी हेल्थ वो देखे थे, टर्शियरी हेल्थ सेंटर्स। तो हमने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को बहुत ऐसे रखा था कि मतलब कि फर्स्ट रेफरल रखा था उसमें हमने। तो उसमें हमने देखा था कि अगर प्राइमरी पे कोई भी हम किसी केस को वो नहीं कर पाते, रिकवर नहीं कर पाते, या वो हमारे पूरी फैसिलिटीज हमारे पास नहीं होती है इसके लिए, तो हम उसको सेकंड पे भेज देते हैं, है ना। सेकंड में जैसे कि सीएससी पे भेज देंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेज देंगे। तो जो हमारा प्राइमरी है, मतलब कि आपको पता है प्राइमरी के बारे में कौन कौन स्टाफ होता है, क्या क्या वहाँ पे होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो वेसेक्टमी है ना, हम वेसेक्टमी एक ऐसा छोटा सा माइनर ऑपरेशन होता है जिसको हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे भी कर सकते हैं, मतलब कि पीएचसी पे भी हम इसको कर सकते हैं परफॉर्म। क्लियर है सबको? मतलब हमें ये नहीं कि हमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, हमें सुपर स्पेशलिटीज हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, नहीं। ये सिंपल सा एक ऑपरेशन होता है जो हमारा पीएचसी पे भी हो जाता है, मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे भी। उसके बाद और हम जो इसमें एनेस्थीसिया देते हैं वो क्या देते हैं, हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। इसको प्रोसीजर को हम लोकल एनेस्थीसिया के अंदर ही परफॉर्म करते हैं। ए स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक इज अलाउड टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। हमने यहाँ पे
जब हम ये ऑपरेशन करेंगे, जो हमारा माइनर छोटे से जो हमारा ऑपरेशन होगा, हम इसमें पूरी एसेप्टिक टेक्निक ही यूज करेंगे। मतलब हम इसमें इस चीज का पूरा ध्यान रखेंगे कि हम जो प्रोसीजर कर रहे हैं उसमें हमें पूरा एसेप्टिक टेक्निक यूज करनी है। हमें ऐसी कोई भी वो एक्टिविटी या फिर ऐसी कोई टेक्निक यूज नहीं करनी है जिससे कि पेशेंट को इन्फेक्शन लग जाए। ऐसा नहीं कि हम फिर बीटाडिन यूज नहीं कर रहे हैं या हम ग्लव्स यूज नहीं कर रहे हैं, नहीं, हमें पूरी एसेप्टिक टेक्निक यूज करनी है फॉलो टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए। द ऑपरेशन इन्वॉल्व्स ए स्मॉल कट ऑन द बोथ द साइड ऑफ द स्कॉर्टम। इसमें क्या होता है कि इसमें स्मॉल कट लगते हैं दोनों साइड, मतलब कि स्कॉर्टम के दोनों साइड में। द होल प्रोसीजर टेकन अबाउट 50-25 मिनट्स। जो पूरा प्रोसीजर है कितने मिनट्स लगते हैं, इसमें मुश्किल से 15 से 25 मिनट, मतलब कि आधा घंटे के अंदर ही प्रोसीजर हो जाता है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं इस प्रोसीजर के? इसके एडवांटेजेस हैं, द ऑपरेशन इज सिंपल एंड द माइनर, टेक्स ए वेरी लिटिल टाइम, 50-25 मिनट्स एंड द 100% इफेक्टिव। हम इसकी बात करते हैं कि जो ऑपरेशन है वो क्या करता है, बहुत छोटा टाइम लेता है, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा हाफ एन आवर लेता है, आधा घंटा लेता है। और बट ये क्या होता है, हमारा 100% इफेक्टिव होता है, मतलब कि पूरा 100% असरदार है, बिकॉज परमानेंट मेथड है हमारा ये। उसके बाद आता है परमानेंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अनवांटेड बर्थ। मतलब इसका हमारा हम जो बर्थ हम नहीं चाहते, क्योंकि हमारी बिकॉज ये हम मेथड तभी यूज करते हैं जब हमारी फैमिली कंप्लीट हो चुकी होती है, तो हमें अब कोई बर्थ नहीं चाहिए होता है, तो हम तभी इस मेथड को यूज करते हैं। नो साइड इफेक्ट और कॉम्प्लिकेशन, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। डज नॉट इंटरफेयर विद द सेक्स। बहुत से लोगों के दिमाग में मिथ होता है कि अगर हम वेसेक्टमी करा लेंगे तो जो हमारी सेक्सुअल लाइफ है उस पर हमारा इफेक्ट पड़ेगा। नहीं, ये उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करता है। डिसएडवांटेजेस, अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं तो इसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो इसके डिसएडवांटेजेस हैं, सबसे पहले, इट डज नॉट प्रोवाइड इमीडिएट स्टरलाइजेशन। मतलब इसमें क्या है, जैसे कि हम बात करते हैं इमीडिएट की, तो जैसे हमने टेम्परेरी की बात करी थी, तो टेम्परेरी जो मेथड है वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमने बायो मेथड में बात करी थी, तो वो जो मेथड्स थे वो हमारे इजीली अवेलेबल हो गए थे। बट ये वाले जो मेथड होते हैं, इसमें क्या है, अगर हम वेसेक्टमी कराने जा रहे हैं, हम अगर ऑपरेशन कराने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या होगा, उसके लिए हॉस्पिटल जाना होगा, कंसेंट साइन करना होगा, टाइम लेना होगा, उसके बाद प्रोसीजर में टाइम भी लगेगा, उसके बाद थोड़ा रिकवरी में भी टाइम लगेगा। तो ये अचानक से हम इसको इमीडिएट यूज नहीं कर सकते। मतलब कि एकदम अगर ये है हमें कि हम अगर इमीडिएट से कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमारा ये मेथड यूजफुल होगा नहीं, इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आता है चांसेस ऑफ द स्पॉन्टेनियसली रिकग्नाइजेशन रेंज फ्रॉम द 0 to 6%। दिस ड्रॉबैक मस्ट बी द इन्फॉर्म टू द दिस पर्सन। इसमें क्या होता है कि देखो, इसमें हम छोटा सा एक ऑपरेशन ही कर रहे हैं ना, इसमें हम क्या कर रहे थे, हमने बोला था कि हम कट लगा रहे हैं, कट लगा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि हो सकता है कि मतलब कि जब हमने यहाँ पे ऑपरेशन किया है, तो हो सकता है कभी कभी इसमें क्या हो जाए कि फिर से कैसे बताऊं, फिर से ये हो सकता है, मतलब कि जैसे हमने देखा कि हमने ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन के बाद में भी किसी किसी कंडीशन में कि रिकैनलाइजेशन हो गया, मतलब कि फिर से जो हमने वहाँ पे ऑपरेट किया था, जहाँ पे हमने इसको सूस्ट्रिंग किया था, मे बी वो खुल गई है, तो वापस से वो हो गया है, मतलब कि वापस से, मतलब मे बी, बट कंडीशंस इसकी होती है कि ज्यादा मोस्ट ऑफ किसी रेयर कंडीशन में ऐसा होता है कि वापस से जो हमने ऑपरेशन कराया तो इफेक्टिव नहीं हुआ है, बट ये इफेक्टिव होता है। मे बी किसी कंडीशन में हो सकता है। इसके कुछ चांसेस कितने, 0 to 6% हैं। ये हमें इन्फॉर्म करके रखना है कि हो सकता है मे बी रिकैनलाइजेशन हो जाए, मे बी फिर से ये वापस नियोजित हो जाए जैसे पहले था, तो इसका हमें पहले से इसको इन्फॉर्म करना है पेशेंट को। कॉम्प्लिकेशन, मतलब कि क्लाइंट को, सॉरी, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं इसके? सबसे पहले लोकल पेन हो सकता है, इन्फेक्शन एंड द हेमेटोमा इन द सेम केसेस। इसमें क्या होगा कि हम जहाँ पे ये कर रहे हैं, मतलब कि लोकल एनेस्थीसिया हम लगा रहे हैं, जब वेसेक्टमी कर रहे हैं, तो मे बी हो सकता है एरिया में थोड़ा लोकल पेन हो जाए,
उसके बाद इन्फेक्शन हो जाए थोड़ा बहुत, में भी हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे असेप्टिक टेक्निक की बात करी थी। अगर हमारी असेप्टिक टेक्निक फॉलो नहीं हुई है, थोड़ा भी अगर ये हुआ है, तो इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, हेमाटोमा हो सकता है। उसके बाद हमारा आता है, बट कुछ केसेस में, ये नहीं कि सारे केसेस में ये होगा। These can be the reduced by the proper procedure and the septic technique, यूज ऑफ एंटीबायोटिक। इसमें क्या हो रहा है कि हम इसको वापस से रिड्यूस करेंगे किसे, प्रॉपर प्रोसीजर असेप्टिक टेक्निक से, और हम इसको एंटीबायोटिक्स देंगे अगर इन्फेक्शन होता है तो। सब में गेट साइकोलॉजिकल इफेक्ट एंड मे गेट हेडेक, फील फैटिक, में फील इम्पोर्टेंट। अब पता है इसमें क्या होता है कि कुछ लोग क्या सोचते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि उनको क्या हो गया है, उनको ये है कि उनको अगर उन्होंने ऑपरेशन करा लिया है तो उनको मतलब कि वो जैसे कि इम्पोर्टेंट होते हैं कि वो नपुंसक हो गए, बट ऐसा कुछ नहीं है। इनका क्या होता है, उनका साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऐसा हो जाता है कि वो ये सोचने लगते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, अच्छा एक सेकंड में, 1 मिनट इसको ये कर रही हूँ। स्क्रीन शो हो रही है? नो मैम। हाँ, एक सेकंड। नो मैम। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, ट्यूबेक्टमी। क्लियर है सबको ये? वेसेक्टमी क्लियर है सबको? यस मैम। अब नेक्स्ट आता है हमारा ट्यूबेक्टमी। तो ट्यूबेक्टमी में जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हो, आप एक छोटा सा पिक्चर दिखाई दे रहा होगा आपको साइड में। तो हम ट्यूबेक्टमी की बात करते हैं। ट्यूबेक्टमी से फीमेल स्टरलाइजेशन। अब तक तो हम वेसेक्टमी की बात करें तो वेसेक्टमी किसके अंदर होता है, ये हमारा मेल के अंदर होता, मेल के अंदर हो रहा था। अब हम ट्यूबेक्टमी की बात करें, ट्यूबेक्टमी किसके अंदर हो रहा है, हमारे फीमेल के अंदर हो रहा है। ट्यूबेक्टमी से डन to dissecting is a small part of the fallopian tube and the ligating the dissected ends। मतलब कि हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि ट्यूब्स को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ट्यूब्स को मैम सुचरिंग सूचरिंग कर रहे हैं, या फिर हम यहाँ पे ट्यूब को मतलब एक तरह से बांध रहे हैं। मैम वही समझ बात रहे हो? यस मैम। हाँ, बांध रहे हैं, मतलब कि सूचर करना, सूचर खैर वो भी वो है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इनको बांध रहे हैं। तो हम बांध किस लिए रहे हैं, क्योंकि जब हमारा कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो इसमें से जो सीमन होता है वो किसके थ्रू जाता है, यूट्रस में फैलोपियन ट्यूब्स के थ्रू। समझ रहे हो आप लोग? किसके थ्रू Yes, जा रहा है, किसके थ्रू जाता है, फैलोपियन ट्यूब्स के थ्रू। तो हम यहाँ पे ट्यूबेक्टमी कर रहे हैं। ट्यूबेक्टमी का मतलब क्या होता है, एक्टमी। जब टमी लग जाता है किसी भी चीज के पीछे तो हम वहाँ पे क्या बोलते हैं, सर्जिकल, मतलब कि हम वहाँ पे सर्जरी हमारे माइंड में आ जाती है कि सर्जरी है। तो हम यहाँ पे ट्यूबेक्टमी लिख रहे हैं। तो ट्यूबेक्टमी का मतलब क्या है कि कोई किसी भी हम ट्यूब को कट करके सर्जरी कर रहे हैं, मे बी। समझ रहे हो आप लोग? यस मैम। नसबंदी। हाँ, नसबंदी ही है ये। चाहे तो हम उसको मेल में बोल सकते हैं, हम चाहे उसको यहाँ पे फीमेल में बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे किसी भी इसको ट्यूब को हम क्या करते हैं, रिसेक्टिंग करते हैं फैलोपियन ट्यूब के किसी भी स्मॉल पार्ट को, जिससे कि जो हमारा सीमेन है वो प्रॉपर वहां तक नहीं पहुंच पाए, कहाँ तक, यूट्रस तक। क्योंकि यूट्रस तक नहीं पहुंचेगा तो वहां पे कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा एक्स में। The closing of the tubes are done by the using alternative method like the closing with the bands, clip and the electrocautery method। मतलब कि इलेक्ट्रोकॉटरी मेथड, ये भी जो मतलब एक हमारे ना एक मेथड्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोकॉटरी मेथड होता है, जैसे कि कोई नस है उसको वहां पे हम जला के इस तरह से उसको बंद कर देते हैं, मतलब लोकल देके हम वहां पे उसको इस तरह से वहां पे वही स्टॉप कर देते हैं।
उसके बाद जैसे कि हमने बैंड कर दिया उसको या हमने कोई क्लिपिंग कर दी। क्लिप का मतलब क्या होता है, हम क्लिप करते हैं किसी भी चीज को, तो क्लिप का मतलब क्या होता है? क्लिप का मैम मतलब क्या रोक होता देना, है? रोक देना। रोक देना। आपने देखा है हम कपड़े सुखाते हैं छत पे, यस मैम। तो वहां पे हम क्या करते हैं, हम वहां पे क्लिप लगाते हैं। तो क्लिप हम क्यों लगाते हैं? ताकि कपड़ा उड़े ना। हाँ तो हम, हाँ तो यहाँ पे यही है, हम बैंड कर देंगे या तो उसको हम बांध देंगे या फिर हम इसको क्या करेंगे, हम वहां पे इसको बैंड कर देंगे। और एक ओके मैम। हमारा जो इलेक्ट्रोकॉटरी मेथड होता है, इसको हम कॉन्ट्री के नाम से भी बोलते हैं। जो प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है, इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट पास करते हैं, ठीक है, किसी भी रेसिस्टेंट मेटल वायर से इलेक्ट्रोड से, जनरेटिंग, जिससे कि हीट जनरेट होती है। द हीटेड इलेक्ट्रोड इज द अप्लाइड टू लिविंग टिश्यू टू अचीव हेमोस्टेटिस और द बेरिंग डिग्री ऑफ द टिश्यूज डिस्ट्रक्शन। समझ रहे हो आप, हम एक हीट के थ्रू उसको वहां से बंद कर देते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा, tubectomy does not cause any changes in the functioning of the reproductive system of the women in sex life. women and the sex life मतलब कि हम बात करते हैं ट्यूबेक्टमी की, ट्यूबेक्टमी क्या करता है, ट्यूबेक्टमी ट्यूबेक्टमी कोई भी ऐसे चेंजेस नहीं करता है, कोई भी ऐसे कॉजेस नहीं लाता है जिससे कि उसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे क्या हो, विमेन की रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे कोई भी इफेक्ट पड़े, उसकी सेक्स लाइफ पे कोई भी इफेक्ट पड़े। मतलब कि बेसिकली जो हमारे ये मेथड होते हैं, अगर हम नसबंदी ही बोले सीधा सीधा उनको, क्योंकि हम जब कम्युनिटी में जाएंगे, कम्युनिटी हेल्थ इसमें पोस्टिंग में जाएंगे हम लोग, तो वहां पे हम अगर उनको वही बोलेंगे कि ट्यूबेक्टमी की आपने, और या फिर आपने वेसेक्टमी करी, तो शायद से वो लोग नहीं समझा, मतलब समझ पाएंगे। तो उनको हम उनकी, क्योंकि हमें हमें क्या होता है, हमें हमारा मैसेज दूसरे लोगों को समझाना होता है, और समझाना कैसे होता है, उनकी ही भाषा में, भाषा हमें वही यूज करनी होती है जो दूसरे लोगों को समझ आ जाए। तो हम उनको नसबंदी वर्ड यूज करेंगे, शब्द हम वही यूज करेंगे ना, नसबंदी। तो उसमें क्या होगा, हम उनको बोलेंगे, तो हम महिलाओं से बोलेंगे, मतलब मेल से बात करेंगे, फीमेल से बात करेंगे, तो हमसे यही पूछेंगे। तो हम उनके दिमाग में एक मिथ होता है, जैसे हमने अभी लास्ट बेसिक्टमी में पढ़ा था, हमने बेसिक्टमी में एक मिथ पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि उनके साइकोलॉजिकली कोई डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं। तो क्या आता है उनके दिमाग में, एक मैंने वर्ड यूज करा था, क्या उनके दिमाग में आता है, जल्दी बताइए, क्विक, क्या दिमाग में आता है उनके? कब मैम? अभी तो बताया था मैंने यहाँ पे, देखो स्क्रीन देखो, शो हो रही है तो। मैम नपुंसक। नपुंसक, जी। हमने मैम सबसे पहले ये गुस्सा बोला होना। था, हाँ, सम मे गेट साइकोलॉजिकली अफेक्टेड एंड मे गेट हेडेक, फील फैटिक, मे फील इम्पोर्टेंट। मतलब कि उनको ये फील होता है कि हम, अगर हमने नसबंदी करा ली है तो हम क्या हो गए, हम नपुंसक हो गए हैं। तो ऐसे हमें उनको समझाना है, हमें उनको ये चीज बतानी है कि अगर आप ट्यूबेक्टमी कराएं या फिर आप वेसेक्टमी कराएं, मतलब कि फेल, मेल को हम वही बताएंगे उनके वेसेक्टमी के बारे में, फीमेल्स को हम ट्यूबेक्टमी के बारे में बताएंगे। और हम उनको बता भी सकते हैं, सिंपल सा प्रोसीजर है, ज्यादा टाइम कर रही है, मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, और आपको दूर कहीं नहीं जाना है, किसी हॉस्पिटल में नहीं जाना है, आप अपने प्राइमरी जो आपका पीएचसी, क्योंकि तो पीएचसी पे ही हो रहा है ना, जब हमने रेफरल सिस्टम पढ़ा था तो हमने इसको सबसे, मतलब कि प्राइमरी पे रखा था, बट हम फैसिलिटीज के नाम पे सबसे पीछे था ये, जब भी तो हम टर्शरी लेवल तक हम जा रहे थे, तो हम इसको पीएचसी पे परफॉर्म करा सकते हैं। तो उनको बोलेंगे क्या, बराबर वाला जो आपका पीएचसी है ना, क्योंकि पीएचसी तो मोस्टली हर जगह होते हैं। कितने पॉपुलेशन पे होते हैं पीएचसी, कितनी पॉपुलेशन होती है? 500। 500। आर यू श्योर युवराज? यस। नो मैम। 500? कौन बताएगा कितनी पॉपुलेशन पे होता है पीएचसी? मैंने कल भी एक काम दिया था, 2 मेथड्स लिख के अभी पूछूंगी, आ रही हूँ बस टाइम उस पे भी। पहले फटाफट से बताओ कितने, अगर अच्छा ये बोल के रेफरल के, मतलब पीएचसी कितने लोगों पे होता है? जल्दी बताओ, जल्दी, मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी। बताओ जल्दी, क्या हो गया? आकांक्षा कुछ बोल रहे थे? मैम 30,000।
30,000 राइट। हमारा जो PHC होता है वो 30,000 की पॉपुलेशन पे होता है, ठीक है। 30,000 की हमारी पॉपुलेशन होती है प्राइमरी की। उसके बाद हम बात करते हैं, चलो कहाँ थे हम, कॉम्प्लिकेशंस देखे थे हमने, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्योंकि एनेस्थीसिया हमने लोकल एनेस्थीसिया दिया था, लोकल पेन भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, हेमाटोमा भी हो सकता है इन केसेस में। उसके बाद ट्यूबेक्टमी देखा। अब हमारे यहाँ आता है द ऑपरेशन इज मेनली डन पर एब्डोमेन। देयर आर द 3 मेथड्स ऑफ डूइंग ट्यूबेक्टमी। मतलब ट्यूबेक्टमी करने के भी ना 3 मेन मेथड्स हैं, मतलब 3 तरीके होते हैं जिनमें हम ट्यूबेक्टमी करते हैं। तो वो हम एक शॉर्ट देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ट्यूबेक्टमी का हमारा सबसे पहला एक होता है एब्डोमिनल मेथड, मतलब एब्डोमिनल ट्यूबेक्टमी। इसमें क्या होता है कि ये जनरल एनेस्थीसिया के अंदर होता है और इसमें स्पाइनल एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं। ये लोअर एब्डोमेन इंसिशन इज अ मेड, मतलब कि लोअर एब्डोमेन में हम इंसिजन करते हैं कुछ भी, और ये पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज कट एंड द क्लैम्प्ड अगेन। और जो फैलोपियन ट्यूब का एक पार्ट होता है इसको हम कट कर देते हैं और क्लैम्प्ड कर देते हैं। क्लैम्प्ड मतलब क्या समझते हो आप? कट किया और उसको वापस क्या कर देंगे हम, जैसे यहाँ पे आप फोटो में देख रहे हो। समझ आ रहा है आपको यहाँ पे? यस मैम। उसके बाद एंड एब्डोमेन इज क्लोज्ड इन लेयर्स, और हम एब्डोमेन को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। इट वर्क्स एज ब्लॉकिंग द पाथ ऑफ ओवम। हमने डायरेक्टली इनडायरेक्टली सॉरी हमने इसको डायरेक्टली क्या करा है, हमने यहाँ पे जो ओवम का हमारा एक रास्ता है इसको हमने यहाँ से ब्लॉक कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मिनी लैप ट्यूबेक्टमी। तो मिनी लैप ट्यूबेक्टमी क्या होती है? इट इज द माइनर फॉर्म ऑफ द एब्डोमिनल ट्यूबेक्टमी। छोटा सी माइनर फॉर्म होती है इन विच 2.5 to 3 सेंटीमीटर इंसिजन मेड ऑन द एब्डोमिनल अंडर द लोकल एनेस्थीसिया। इसमें हम 2.5 से 3 सेंटीमीटर का इंसिजन लगाते हैं हम एक, ठीक है, एब्डोमेन में, पेट में। और किसके अंदर लगाते हैं हम? लोकल एनेस्थीसिया के अंदर लगाते हैं। एब्डोमेन वाला जो कर रहे थे हम जनरल एनेस्थीसिया में कर रहे थे, इसको हम लोकल एनेस्थीसिया के अंदर लगा रहे हैं। ओके, एज ए पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज कट एंड द क्लैंप। इसमें भी हम फैलोपियन ट्यूब के एक पार्ट को काट रहे हैं और क्लैंप कर रहे हैं। सेफ टेक्निक एंड द मिनिमम कॉम्प्लिकेशंस। ये क्या होती है? सेफ टेक्निक होती है, इसके मिनिमम कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। गुड टेक्निक फॉर द पोस्टमार्टम स्टरलाइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? गुड टेक्निक होती है पोस्टमार्टम स्टरलाइजेशन की। मतलब हमारा ये जो मतलब डिलीवरी के बाद हम इस टेक्निक को क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। एक आता है हमारा लैप्रोस्कोपी। नेक्स्ट है थर्ड वन इज अ लैप्रोस्कोपी। लैप्रोस्कोपी में क्या करते हैं? यूजिंग लैप्रोस्कोप थ्रू द एब्डोमेन। हम यहाँ पे लैप्रोस्कोप यूज करते हैं। fallopian tube are the located and the blocked by the fallopian ring or the rubber ring so the ovum cannot reach the uterus। इसमें हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे फैलोप रिंग के थ्रू या फिर हम मतलब कि रबर रिंग के थ्रू हम इसको फैलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक कर देते हैं जिससे कि ओवम हमारा यूट्रस तक नहीं पहुंच पाए। बिफोर द इंसर्टिंग द लैप्रोस्कोप इस इंसर्ट करने से पहले एब्डोमेन इज द एक्सपेंडेड बाय द यूजिंग एयर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। हम क्या करते हैं? हम जो हमारा यूट्रस है हम इसको क्या करते हैं? एक्सपेंड कर लेते हैं। चाहे तो हम इसको एयर यूज कर सकते हैं और या फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। इंसिजन इज वेरी स्मॉल एंड द फ्यू आवर्स स्टेज आर रिक्वायर्ड इन द हॉस्पिटल। इंसिजन बहुत छोटा सा होता है बट हमें जरूरत होती है कि हम यहाँ पे कुछ घंटे हॉस्पिटल में रुके। इट इज डन आफ्टर द 6 वीक ऑफ डिलीवरी। इसको हम डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद भी करा सकते हैं। लेडी शुड नॉट हैव डायबिटीज, रेस्पिरेटरी डिसीज और द एनीमिया। और जो फीमेल है, जो लेडी है, उसको डायबिटीज नहीं होनी चाहिए, रेस्पिरेटरी इश्यूज नहीं होने चाहिए और कोई भी इसको रेस्पिरेटरी डिसीज एनीमिया वगैरह नहीं होना चाहिए। एडवांटेजेस क्या क्या हैं इसके? मिनिमम कॉम्प्लिकेशन बहुत कम है, लेस एक्सपेंसिव, ज्यादा महंगा भी नहीं है, 100% सेफ अगेंस्ट प्रेगनेंसी। 100% बिल्कुल सेफ है हमारा प्रेगनेंसी के अगेंस्ट। होल प्रोसेस कंप्लीटेड इन 1 अटेम्प्ट। पूरा जो प्रोसीजर है एक बार में कंप्लीट हो जाता है। द अदर components of the family welfare services are discussed in the अच्छा ठीक है। इसमें क्या है कि ये हमारा जो लैप्रोस्कोपी है, आजकल हम क्या करते हैं? लैप्रोस्कोपी को ही ज्यादा फॉलो करते हैं। जैसे हम लैप्रोस्कोपी के ऑपरेशन को देश में लोग बोलते हैं ना, कौन सा ऑपरेशन बोलते हैं वो? कौन सा ऑपरेशन होता है वो? मतलब वो लैप्रोस्कोप के थ्रू हो जाता है। क्लियर है सबको? ये हमारी 3 टाइप की होती है ट्यूबेक्टमी। एब्डोमेन वाली होती है जो हम जीए के अंदर देते हैं, उसमें इंसिजन करते हैं। नेक्स्ट मिनी लैप जो होते हैं, मिनी लैप में हम माइनर से इंसिजन करते हैं और जब लैप्रोस्कोपी हम इसको लैप्रोस्कोप के थ्रू करते हैं। क्लियर है सबको?
Yes, ma'am. मैम अब आता है नेक्स्ट आपका क्या है, फैमिली हेल्थ में रोल एंड द फंक्शन ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन फैमिली हेल्थ सर्विसेज। इसको हम नेक्स्ट वाली क्लास में देखेंगे अब, ठीक है। इसके बाद आएगा रोल एंड द फंक्शन ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्स, उसके बाद इसके फंक्शंस होंगे, उसके बाद हमारा आएगा फैमिली हेल्थ रिकॉर्ड्स कि फैमिली हेल्थ रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, क्या पर्पस है उनके। उसके बाद हाँ यही है हमारा फैमिली हेल्थ रिकॉर्ड हमारे सिलेबस में है। हेलो, नहीं पता मैम। एक सेकंड रुको मैं देखती हूँ। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 5 ना, फैमिली हेल्थ नर्सिंग केयर, फैमिली हेल्थ केयर प्लान, द नर्सिंग प्रोसेस, चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, फैमिली हेल्थ सर्विसेज, रोल ऑफ फंक्शन कम्युनिटी। हाँ फैमिली हेल्थ रिकॉर्ड्स है, पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। ओके मैम। अब एक बार हम रिवाइज कर लें क्या क्या पढ़ा था हमने आज। यस मैम। हाँ हमने यहाँ पे देखा था, कल हमने मेनली फैमिली प्लानिंग मेथड्स पढ़े थे, उसके बाद हमने सारे मेथड्स देखे थे, टेम्पररी मेथड्स। अच्छा मैंने यहाँ पे केमिकल मेथड की बात करी थी, केमिकल मेथड्स में मैंने ना 2 मेथड्स के बारे में बोला था आपको कि कौन कौन से मेथड और होते हैं, तो कौन कौन पढ़ के आया है उसको, कौन कौन लिख कर लेकर आया है, जल्दी बताओ फटाफट से मुझे। मिला तो नहीं। क्या क्या बोल रहे हो, जल्दी जल्दी जल्दी। मैम नहीं मिला। मिला ही नहीं, और मैं जो पीपीटीज भेजूंगी उसमें तो मिलेगा आपको, फिर मैं कहाँ से लिख कर लेकर आई हूँ। मैम गूगल पे खोजे नहीं मिला। ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं गूगल पे मिला आप मैम। Ma'am, creams, हाँ का gel, trees. देखो मैम को हम जब ये आकांक्षा ने तो बताया, उसमें से एक तो उसने बता दिया, क्रीम्स जेली तो मैंने बता दी थी कल। यस मैम, वही तो मैम सारा चीज दिया ही हुआ है मैम, छूटा Ma'am, कहाँ है? अच्छा suppository किना आपने? सपोजिटरीज, हाँ एक तो वो रहता है, एक और रहता है, ठीक है, वो भी देख कर बताना उसे, और मैं मंडे को मैं बता दूंगी। Okay, ma'am. आज तो शायद फोन स्विच ऑफ करने मैम भी एक नहीं आए, स्पर्मिसाइड होता है। मैम एक स्पर्मिसाइड होता है। सैटरडे नहीं आते, सैटरडे नहीं आते। मैम हाँ एक स्पर्मिसाइड होता है। नहीं करेंगे। अच्छा हाँ बेटा क्या बोल रहे हो। मैम स्पर्मिसाइड होता है मैम, ये सब तो मैम था ही मैम। एक अच्छा चलो कोई नहीं, जब मैं आपके पास ही पीपीटी सेंड करूंगी ना इसकी यूनिट की, देखो आपके पास बुक्स हैं कि गुलानी है आपके पास, उसमें से आप देख लेना। बट ये जो है Ma'am, जो हमारे ये पास नहीं है. बुक में नहीं है, कोई बात नहीं है, तो मैं ये जो पीपीटीज आपको सेंड करूंगी पूरे आपकी इस यूनिट की है, ठीक है। तो उसमें से नोट्स बना लेना, चाहे जैसे भी, क्योंकि फोन में रहेंगी तो वो आपका वही रहेगा, उसमें से ना नोट्स बना लेना देख देख के, तो आप लिखोगे थोड़ा आपको भी पता चल जाएगा क्या है कैसे है, ठीक है। Yes, ma'am. हाँ यस मैम। तो आज हमने यही देखा था, हमने फैमिली प्लानिंग मेथड्स पढ़े थे कल, टेम्पररी मेथड्स पढ़े थे, और कुछ, क्योंकि टेम्पररी मेथड्स हमारे होते हैं सिर्फ टेम्पररी यूज के लिए, हमारे परमानेंट मेथड्स होते हैं तो परमानेंटली, जिसमें हम कम्युनिटी में जाके हम लोगों को वही समझाते हैं कि आप टेम्पररी मेथड्स आप कब यूज कर सकते हो, मतलब कि परमानेंट आप कब करोगे। परमानेंट मेथड हम उन्हीं लोगों को मतलब कि सजेस्ट करेंगे जिनकी फैमिली कंप्लीट है, क्योंकि हमने सबसे पहले फैमिली प्लानिंग मेथड में ये पढ़ा था कि हम फैमिली प्लानिंग मेथड, चाहे वो टेम्पररी है चाहे वो परमानेंट है, वो क्या होता है, वो उनकी प्रॉपर कपल्स के वॉलंटरी थिंकिंग पे, उनके ऊपर डिपेंड करता है, उसको हम उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं, हम उनको बता सकते हैं, उनके हम जो स्मॉल फैमिली नॉर्म्स है उसके हम उनके एडवांटेजेस बता सकते हैं, बट वो उन पर डिपेंड करता है उसको फॉलो करते हैं नहीं करते, ठीक है। सो हमने देखा था, उसके बाद हमने आज परमानेंट देखे, वेसेक्टमी देखा, ट्यूबेक्टमी देखा, कौन कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है, मैनर से प्रोसीजर्स होते हैं। ट्यूबेक्टमी में हमने 3 टाइप्स देखे थे अपने, एब्डोमेन ट्यूबेक्टमी, मिनी लैप ट्यूबेक्टमी और लेप्रोस्कोपी। तीनों में ही क्या हो रहा था, तीनों में ही हम सॉरी
जो फैलोपियन ट्यूब थे उनको हम क्या कर रहे थे, कट करके क्लैम्प कर रहे थे। क्लियर है ना, मतलब हम रास्ता रोक रहे हैं किसका के जो फर्टिलाइजेशन ना हो यूट्रस तक, चीजें जो ओवम है हमारा उसके हम रास्ते को ब्लॉक कर रहे थे। तो हम ब्लॉकिंग का काम करेंगे यहाँ पे, मतलब कि जो हमारा आफ्टर इंटरकोर्स जो उसका सीमेन है वो प्रॉपर वहां तक ना पहुंच पाए, इसलिए हम उसको क्लैम्प करेंगे। तो हमारे यही था, तीनों में हमने यही देखा था। अब नेक्स्ट हम जब पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम कम्युनिटी हेल्थ नर्स के रोल, क्या क्या रोल हैं। उसके बाद फिर आएगा हमारा हेल्थ रिकॉर्ड।